लेक्चर चालू। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और हमें इधर रेशियोज फाइंड करने हैं। एक बार एंगल P कंसीडर करना है और एक बार एंगल Q कंसीडर करना है, दोनों के लिए दो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन, साइन P की बात करें तो एंगल अंडर कंसीडरेशन इज दिस। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो इसके सामने होगा वो अपोजिट साइड होगी, यस। जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। और जो इस P के बाजू में होगा, तो बाजू में तो दो साइड है, PQ PR, बट PQ हाइपोटेनस है, तो PR क्या हो गया बताओ? ये एडजस्ट, ये फिक्स हो गई, ये चेंज नहीं होगा। फॉर दिस एंगल P अपोजिट हाइपोटेनस और एडजेसेंट ये रहे। अब रेशो निकालेंगे। साइन ऑफ P, देखिए साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट P का अपोजिट क्या है? RQ या QR, हाइपोटेनस इज PQ। तो साइन P इज दिस, ये पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने साइन P निकाल लिया। फिर अब P को ही आगे बढ़ाता हूं मैं। P से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है tan P, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। P का अपोजिट और P का एडजेसेंट, तो हमने मेंशन कर दिया है, P का अपोजिट QR, तो अपोजिट की जगह QR लिखेंगे। P का एडजेसेंट PR। सो दिस इज योर tan P, ये भी मिल गया। यहाँ तक समझ में आया? एंगल P के लिए दो क्वेश्चन थे, एक साइन P और दूसरा tan P, ठीक। अब दूसरे एंगल के लिए याद रखिए हाइपोटेनस ट्राइंगल में वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। अब एंगल अंडर कंसीडरेशन Q ले लो, तो Q के बिल्कुल सामने जो साइड होगी वो अपोजिट कहलाएगी। तो बची कौन सी साइड? एडजेसेंट। कौन सी साइड हो गई? QR। सो दिस इज योर एडजेसेंट, सही है ना? ठीक है। तो Q से रिलेटेड पहला सवाल, कॉस ऑफ Q, कॉस थीटा, जो भी एंगल है कॉस है उसका, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का नाम है QR और हाइपोटेनस है PQ, तो ये हो गया QR अपॉन PQ। तो cos Q ये बन गया आपका QR अपॉन PQ। अब एक लास्ट बचा है, ठीक है। व्हाट इज रिमेनिंग इज tan Q, ठीक है, tan Q। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब Q के लिए देखो हाईलाइटेड है, अपोजिट कौन सा है? अपोजिट PR, एडजेसेंट कौन सा है? QR, ठीक है। tan के दो क्वेश्चन थे, बट दोनों के आंसर अलग है। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। जैसे ही एंगल चेंज हो जाएगा तो अपोजिट एडजेसेंट ये चेंज हो जाते हैं, इसीलिए आंसर अलग दिखेगा। समझ में आया? लिख लो।
डन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक ट्राइंगल दिया है और दो एंगल्स है एक्स और जेड, इनसे रिलेटेड कुछ रेशियोज निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि एक्स से रिलेटेड दो चीज़ें, साइन एक्स और कॉस एक्स। एक्स एंगल आपका यहाँ है, इसके जो सामने वाली साइड है उसको क्या बोलेंगे, तो ये जो साइड होगी नहीं वाई जेड, दिस इज योर अपोजिट, ठीक है। और एक्स के बाजू वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। तो बाजू में दो साइड है, एक है एक्स वाई और एक है एक्स जेड। किसको आप एडजेसेंट बोलेंगे, बोलो, वाई जेड को। वाई जेड को एडजेसेंट बोलेंगे, बोलिए, सही बोलिए। एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये एडजेसेंट हो जाएगा। अब ये जो साइड बच गई है एक्स जेड, ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस, ये फिक्स है। क्यों, क्योंकि ये किसके सामने है, हाँ, जो साइड 90 के सामने होती है वो हाइपोटेनस होती है। जो अपने एंगल अंडर कंसीडरेशन के सामने है वो अपोजिट है, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनस। अब जो बच गई साइड वो कौन सी है, एडजेसेंट। या यूँ समझिए कि एडजेसेंट एंगल के बाजू में, एंगल के बाजू में एक साइड एडजेसेंट होगी और एक साइड हाइपोटेनस होगी। आसानी से पहचान लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पूछा है साइन एक्स, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब अपोजिट हमने हाईलाइट कर दिया है, क्या नाम है साइड का, नाम क्या है, वाई जेड। हाइपोटेनस साइड का नाम क्या है, एक्स जेड। बट लेंथ दी हुई है ए, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, बस खाली ए लिखा है तो ए लिख देंगे, ठीक है। और एक्स जेड की जगह पर क्या लिख देंगे, सी। तो ये अपना हो गया साइन ऑफ एक्स। बात समझ में आई सबको, ठीक है। वैसे ही थर्ड वन देखो, थर्ड वन कॉस एक्स। कॉस का क्या फॉर्मूला है, कॉस का, हाँ, ठीक है। एक्स, एंगल एक्स का एडजेसेंट और हाइपोटेनस। एंगल एक्स का एडजेसेंट दिख रहा है, क्या है, एक्स वाई, और हाइपोटेनस का नाम क्या है, एक्स जेड। एक्स वाई का क्या मेजरमेंट दिया हुआ है, बी, और एक्स जेड का क्या दिया हुआ है, सी। तो ये हो गया बी अपॉन सी, ठीक, क्लियर। अब दो क्वेश्चन एंगल जेड के, अच्छा एक और एंगल एक्स के लिए है, वो आप ट्राई कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन है एंगल जेड के लिए, जेड के लिए। अब जेड इज दिस एंगल, ये एंगल है यहाँ पर जेड। जेड के बिल्कुल सामने जो भी साइड है वो क्या कहलाएगी, अपोजिट, दिस इज योर अपोजिट। जेड के जो बाजू में है वो कहलाएगा एडजेसेंट। तो बाजू में ये भी है, ये भी है, किसको ले लेंगे, ये वाले। क्यों, ये क्यों नहीं, ये बाजू में नहीं है क्या, वो हाइपोटेनस है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस tan ऑफ z, tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट साइड का नाम देख के बोलना है, देख कर बेटा, अपोजिट साइड का नाम एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स वाई दोनों चलेगा, ठीक। एडजेसेंट साइड का नाम वाई जेड। मेजरमेंट्स देख कर एक्स वाई बी और ये ए, तो ये tan ऑफ z हो गया। समझ में आया, ठीक है। फोर्थ वाला आप ट्राई करेंगे, x के हिसाब से करना रहेगा, कर लो सॉल्व।
आया आंसर लास्ट वाले का? tan ऑफ x, tan के लिए क्या लिखा आपने? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट अपोजिट एडजेसेंट जो ये दिख रहे हैं वो नहीं, इससे पहले वाले उल्टे हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और 4 रेशो निकालने के लिए बोला गया। अब आप मेरी हेल्प करेंगे। मुनीजा बेटा स्टैंड अप, बोलो साइन का फॉर्मूला। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बैठो मोजीज, कौन से एंगल की बात चल रही है? 50। तो 50 के हिसाब से मुझे बताओ अपोजिट कौन, हाइपोटेनस कौन, एडजेसेंट कौन? चलो ये है अपोजिट हो गया, और एडजेसेंट LM हो गया, ये LM हो गया। फिर ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस हो जाएगा। करेक्ट, बैठो। तो अब नाम तो दिख गया सबको, तो बताओ अपोजिट की जगह क्या लिखेंगे? MN, हाइपोटेनस की जगह पर LM। बस यही पूछा है, इजी। इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है। फिर सेकेंड, cos 50 डिग्री, क्या फॉर्मूला cos का? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट हाइपोटेनस, एडजेसेंट LM, हाइपोटेनस LM, L से L नो कैंसल। ठीक है, मार्क्स कैंसल। cos 50 डिग्री, समझा? अब 2 और बच गए, बट उसमें एंगल चेंज हो गया है 40 डिग्री, तो आप ये चेंज कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? सॉल्व करिए। ये लिख लेना है। इसके बाद ये दो आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे। जो भी डाउट रहेगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क। इसमें 2 ट्राइंगल है, दोनों में एंगल्स मेंशन्ड है। आप इसमें हाइपोटेनस, अपोजिट, एडजेसेंट एंगल के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। कोशिश करना है, जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, एक्टिंग करने दो ना भाई, अभी खत्म हो गई एक्टिंग। ठीक, वीडियो एंड कैसे होगा? ऐसे ही चलते फिरते